हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर 13 कराने जा रहा हूं, जिसकी एक्सरसाइज है 13.2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर। सबसे पहले आप क्या करोगे, CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है 2πRh। अब हमारे पास हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर हमें CSA दे रखा है। हमें निकालना है डायमीटर, तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे और हमारे पास उसके बाद डायमीटर आ जाएगा। तो CSA इक्वल टू, और पाई यूज़ करना हमें 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू 14, और CSA हमारे पास गिवन है 88। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 2 ये 14, और ये जो R की वैल्यू है हम इनको मल्टीप्लाई ना करके हम सबसे पहले ऐसे लिख देंगे इसको 2 इंटू 22 इंटू 2, जिससे कट करने में आपको इजीली हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ 44, ये 2 से कैंसिल हुआ 22, और 22 से कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो R की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर होता है 2 इंटू R, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक of height 1 meter at base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many meters of the sheet are required for the same? क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट है 1 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हाइट लिखेंगे 1 मीटर, और बेस डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर दिया हुआ है हमें 140 सेंटीमीटर। तो हम इससे सबसे पहले हम D इक्वल टू 2R होता है, तो R की वैल्यू हो जाएगी D/2, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 140/2 विच इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो हम रेडियस को भी मीटर में चेंज कर देंगे, तो R इक्वल टू 70/100 कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, तो रेडियस हो गया हमारा 7/10। H भी है, R भी है। अब हमें हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द शीट, तो TSA निकालना है हमें। क्लोज सिलेंड्रिकल जब भी होगा TSA निकालेंगे हम, 2πR ब्रैकेट H प्लस R, 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारे पास है 7/10, H हमारे पास है 1, और ये 7/10। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44/10, और ये एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आया 10 + 7/10, 44/10 इंटू 17 इंटू 10। 44 को 17 से इंटू कर लेते हैं, 7 4 = 28, 68, 748।
अपॉन 100, ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है, ए मेटल पाइप जिसकी हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। इनर डायमीटर दे रखा है, डी दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4/2, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब सी ए से निकालेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया का, इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 2 और हाइट है 77। ये 7 से कट हो जाएगा 77। अब हमारे पास बचे 44 इंटू 2, ये 22, 11 2 जा, इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लेते हैं। नाइन 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है सेकंड पार्ट, आउटर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर वो होता है 2 पाई आर एच। अब हमारे पास हाइट तो सेम रहेगी 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर दिया हुआ है आउटर का वो कैपिटल डी दिया हुआ है 4.4, तो रेडियस हो गया 4.4/2, तो ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सी एस ए ऑफ आउटर, तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर है ये हमारे पास, आउटर के लिए हमने कैपिटल आर ले लिया, तो 2.2 इंटू, और एच है हमारे पास 77, ये हमने कैंसिल किया, 11 आ गया। और जैसे हमने अभी करा था हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 44 इंटू 22 इंटू 11, और ये पॉइंट हटा के मैंने 10 ले लिया है यहाँ पर। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 44 इंटू 22 हम पहले ही कर चुके हैं मल्टीप्लाई, तो वो हो गया हमारे पास 968। अब 11 से इसको इंटू कर लेते हैं, 869 और 869, 10648 अपॉन 10, तो ये हो गया 1064.8, डेसिमल से ये कट गया, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब हमारे को चाहिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकलेगा तो हमारे पास पहले वाले का आंसर है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और सेकंड वाले का है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड केस के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ दोबारा। जो TSA है थर्ड पार्ट का आंसर TSA निकलेगा हमारा 2 पाई RH इनर कर सरफेस एरिया प्लस आउटर कर सरफेस एरिया प्लस 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, क्योंकि दो हैं इनर और आउटर, उसके लिए हम क्या करेंगे 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमारे पास 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7। कैपिटल R की वैल्यू थी हमारे पास 2.2, क्योंकि रेडियस हमारे पास आ रहा है कैपिटल R का 4.4, 2 से डिवाइड किया था हमने इसको तो आया था 2.2 का होल स्क्वायर माइनस, और स्मॉल r था हमारे पास 4/2, तो वो हो गया 2 का स्क्वायर। इसको हम प्लस कर लेते हैं 1064.8 और 968 को। ये आ गया 2032.8 प्लस, इसको सॉल्विंग के लिए हम ऐसे करेंगे, देखिए 22/7, और यहाँ मैं लगा रहा हूँ a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो उससे ईजी हो जाएगा। तो 2.2 माइनस 2.0 और 2.2 प्लस 2.0, टू इंटू 22/7, और ये बचेगा आपका 2.2 में से 2.0 माइनस कर दो तो आया 0.2, तो 0.2 इंटू, और ये बचेगा 4.2। इनके डेसिमल्स में हटा लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 7 6 42। इसके बाद आया 2032.8 प्लस ये 44 और ये 6 2 12 अपॉन में 100। इसको अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे 2 डेसिमल लगा दूंगा, तो आंसर आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। 44 इंटू 12 528, 528 अपॉन 100, मतलब ये हो गया आपका 2032.8 प्लस 5.28। अब 2032 में हम ये ऐड कर लेते हैं, 2032.8 और प्लस में 5.28, ये 8 ये 10 पॉइंट लग गया, 8 हो गया, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका थर्ड पार्ट का आंसर, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हमने निकाला इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर और प्लस 2 पाई r ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये इसके सॉल्विंग का तरीका है, सबसे इजी बता दिया है। a माइनस बी, a प्लस बी करने से काफ़ी क्वेश्चन इजी हो जाता है।
अब है क्वेश्चन नंबर 4. द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड. फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. हमारे को डायमीटर ऑफ ए रोलर दे रखा है 84 सेंटीमीटर. तो डायमीटर दिया हुआ है हमारे को 84 सेंटीमीटर. तो रेडियस हो जाएगा हमारा 84/2, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर. लेंथ दे रखी है, मतलब हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर सबसे पहले, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे रखे हैं हमारे को 500. सबसे हम पहले निकालेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर. वो होता है 2πRH, 2 × 22/7 इंटू 42 × 120. 7 से 42, 6, 44 इंटू, और ये करेंगे हम तो 720 आएगा. 12 6 72 और ये 0. अब 72 इंटू 44 कर लेते हैं. थ्री 168 और ये 0 ये लगा हुआ है, तो आ गया आपका 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया CSA ऑफ रोलर. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड. वो निकलेगा 500 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन थे इंटू 31680, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको निकालना है आंसर मीटर स्क्वायर में. तो हम क्या करेंगे 31680 इंटू 500 और ये अपॉन में 100 इंटू 100. सेंटीमीटर का मीटर में निकालने के लिए 2 हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए हमने 100 कर दिया. और ये यहाँ से कैंसिल कर देंगे हम, और ये 5 से भी चला गया 2, और 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3168 को, एट आया, 2 4 8, 1584 मीटर स्क्वायर. ये आपका आ गया 16 से हो गया, और ये 8 आया तो यहाँ पर आया 8 और 2 4 8 हो गया, तो ये क्रॉस हो गया है. ये था आपका इसका आंसर. CSAF रोलर का 2πRS से हमारा क्या आंसर आया 158 मीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप. फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया. और सेकेंड पार्ट है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 मीटर स्क्वायर. सबसे पहले हमें दिया हुआ है डायमीटर 3.5 मीटर. इसका रेडियस हम कैसे निकालेंगे 3.5/2, डेसिमल हटा देंगे, यहाँ 20 लिख देंगे, और 35/20 को 5 से भी काट सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए. 35/20 एक ही बात है. मीटर. उसके बाद हाइट दे रखी है हमें 10 मीटर डीप. हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया. वो होता है 2πRH
2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 35/20 इंटू 10। ये पहले मैं कट कर रहा था, अब हमारा ये 0 से 0 कट हो जाएगा तो वो ज़्यादा आसान रह जाएगा। और ये 7 5 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 22 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 11, और ये आपका आ गया आंसर मीटर स्क्वायर में, 110 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹40, ये गिवन है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 110 इंटू 40, 2 0 ये आ गए, ये आ गया आपका आंसर ₹4400 कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक। आज मैंने आपको 13.2 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगा।